साल 1971 में एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। उस प्लेन में बैठी एक 17 साल की लड़की बिना किसी पैराशूट के सीधे आसमान से नीचे गिरती है। नीचे अमेज़न का वो घना जंगल था जहाँ से जिंदा वापस आना नामुमकिन माना जाता है। ये लड़की वहाँ पूरे 11 दिनों तक मौत से अकेली लड़ती रही। इस दुनिया में एक ऐसी मछली है जिसे पानी से ज्यादा जमीन पर टहलने में मजा आता है। ये मछली तैरती नहीं बल्कि अपने हाथों के दम पर जमीन पर दौड़ती है। इसे जमीन पर चलते हुए देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये दलदल की गहराइयों से निकलकर जमीन पर ऐसे उछलती है जैसे कोई छिपा हुआ शिकारी अचानक आपके सामने आ गया हो। अगर आपको लगता है कि समुद्र की लहरों में बस मजा है तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि समुद्र के शांत पानी में एक ऐसा शिकारी छिपा है जो दिखने में तो कांच जैसा साफ है, लेकिन इसका एक मामूली सा टच आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। इसके डंक मारते ही आपका दिल काम करना बंद कर देगा। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसका कोई इलाज नहीं है। अक्सर मछली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले पानी का ख्याल आता है, लेकिन ये मछली पानी से बाहर निकलकर ऐसे टहलती है जैसे इसका पानी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ना हो। इस मछली का नाम मड स्कीपर है। जहाँ बाकी सब मछलियों के पंख सिर्फ तैरने के लिए होते हैं, तो वहीं मड स्कीपर के पेक्टोरल फिन्स इतने मजबूत होते हैं कि ये पैरों की तरह काम करते हैं। इनके अंदर बाकी मछलियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत हड्डियां होती हैं, जिसकी मदद से ये कीचड़ और सूखी जमीन पर मजे से छलांगे मारती हैं। इनकी लंबी लंबी छलांगे मारने की वजह से ही इन्हें मड स्कीपर कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बिना पानी के ये जिंदा कैसे रहती है। दरअसल इन मछलियों के मुंह और गलफड़ों के पास एक खास चैम्बर होता है जिसमें ये पानी को जमा कर लेती है, और यही पानी जमीन पर इनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अगर आप कभी समुद्र में तैरने का मजा ले रहे हो तो समुद्र में एक ऐसा जीव है जिससे आपका सामना आपकी जिंदगी का आखिरी पल साबित हो सकता है। इसे दुनिया बॉक्स जेलीफिश के नाम से जानती है। बॉक्स जेलीफिश की सबसे डरावनी बात यह है कि ये पानी में बिल्कुल पानी के जैसा ही दिखता है। इसे अपनी आंखों से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी ये शाखाएं जो करीब 10 फीट तक लंबी होती है। पानी में इनका दिखना नामुमकिन है, इसलिए अक्सर तैरने वाले अनजाने में इनसे टकरा जाते हैं। जैसे ही ये किसी इंसान को छूते हैं, इनका जहर सीधे इंसान की खून में पहुंच जाता है। कई बार तो लोग किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है। अगर जहर की मात्रा ज्यादा हो तो मौत करीब 5 मिनट के अंदर ही हो सकती है। साल 1971 में अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सर्वाइवल माना जाता है। जूलियन अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी। जूलियन को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। एयरप्लेन करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन अचानक एक भयंकर आंधी ने उसे घेर लिया। बिजली गिरने की वजह से एयरप्लेन के इंजन में आग लग गई और वो हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। जूलियन सीधे आसमान से नीचे अमेज़न के जंगलों की तरफ गिरने लगी, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जूलियन जिंदा थी, क्योंकि अमेज़न के पेड़ों की टहनियों ने उसके गिरने की रफ्तार को कम कर दिया और वह एक दलदली जमीन पर गिरी।
थी। जूलियन दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेली थी। जंगल में चारों तरफ जहरीले सांप और खूंखार जानवरों का बसेरा था। 10 दिनों तक जंगल में अकेले रहने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जूलियन जंगल में नदी के सहारे चलती रही और आखिर में उसे जंगल के कुछ लकड़हारे मिले और उसकी जान बच गई। जूलियन की इस कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।